आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे समस्त पत्रकार साथियों का स्वागत। मेरे साथ में जिले के महामंत्री आदरणीय सोम सिंह सोलंकी जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय ओम जी भाई साहब। जैसा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में लगातार देख रहे हैं, पिछली 15 नवंबर को माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया की उपस्थिति में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेशा कानून प्रदेश में लागू करके आदिवासी वर्ग को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। ये पेशा कानून लागू होने से पूर्व कांतिलाल जी भूरिया और उनकी पार्टी लगातार मांग किए जा रहे थे और अन्य मांग करने वाले जो संगठन थे उनका साथ दिए जा रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार के इतने बड़े तोहफे के बाद इनका धन्यवाद न देना बहुत गलत है। इसके बाद अभी हम पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे हैं, कांतिलाल भूरिया स्वयं और उनका पुत्र डॉक्टर विक्रांत भूरिया ग्रामीण क्षेत्र में जाकर हमारे भोले भाले आदिवासी जो हमारे तड़वी है, हमारे सरपंच है, उन लोगों को लगातार ये भ्रम फैला रहे हैं कि पेशा कानून से तड़वी के अधिकार, सरपंच के अधिकार सरकार ने छीन लिए हैं। मैं कांतिलाल भूरिया जी को चेतावनी देता हूं कि एक तरफ आप पेशा कानून की मांग करते हैं, दूसरी तरफ सरकार अगर उसको तोहफे के रूप में हमारे बीच में लागू कर देती है और आप विरोध और उसका भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आपने आपके पूरे राजनीतिक जीवन में आदिवासी समाज को गुमराह करके आदिवासियों के वोट बैंक को लेकर आपने प्रदेश और केंद्र सरकार में आपने राज किया है, लेकिन आज के समय में अगर आप ये भ्रम फैलाओगे, उसका भारतीय जनता पार्टी और झाबुआ जिले का युवा कड़ा विरोध करेंगे। उसका खामियाजा भी आपको आने वाले समय में मिलेगा। मैं कांतिलाल जी भूरिया को और भी चेतावनी देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने समय राजनीति करने के बाद राणापुर कुंदनपुर जो मार्ग है हमारा, उस मार्ग की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उस मार्ग को निर्माण को लेकर मैंने लगातार प्रयास किए और आज वो मार्ग स्वीकृत होकर टेंडर लग चुके हैं और वो कार्य चालू होने की स्थिति में है। लेकिन कांतिलाल जी भूरिया और उनका बेटा लगातार ग्रामीण क्षेत्र में राणापुर क्षेत्र में जाते हैं और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि ये रोड, इस रोड को लेकर हम धरना देने वाले। अरे, जब आपने 40-50 साल कुछ नहीं किया, आज हमने उस रोड को स्वीकृत करा दिया और आप श्रेय लेने के लिए जनता को गुमराह करने का काम करोगे, ये कतई हम नहीं होने देंगे। दूसरा, नरेगा के कार्यों को लेकर भी वो हमारे जिले के सरपंच और अन्य लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे, जबकि वो केंद्र में मिनिस्टर थे। उस समय यहाँ पर एनआरजी के कार्य में भारी भ्रष्टाचार हुए थे। उनका खामियाजा आज झाबुआ जिले की जनता को भुगतना पड़ रहा है, उसी का आज जो परिणाम है। लेकिन अभी जो कुछ भुगतान की स्थिति थी, यहाँ के कुछ अधिकारी जो कांतिलाल भूरिया जी के संपर्क में थे, वो लगातार उसको उलझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पिछले 11 जनवरी को माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते झाबुआ जिले के दौरे पे थे। मैंने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने तत्काल माननीय कलेक्टर महोदया और माननीय जिला पंचायत सीईओ से चर्चा करके उस भुगतान के संबंध में पूरी जानकारी लेकर तुरंत उन्होंने केंद्र में बात करके उसको 10 दिन में रिलीज कराने की बात करी। दूसरा, सुदूर सड़क और अन्य कार्यों को लेकर जो बात हो रही थी, उसमें भी वो कांतिलाल जी भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे कि ये प्रदेश से हो रही है, यहाँ से क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा करके। लेकिन माननीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते ने उसी दिन आदेश कर दिया था माननीय कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ को कि ये सड़कें यहीं से स्वीकृत होगी, जो भी एनआरजी के काम होंगे यहीं से होंगे। अब किसी भी प्रकार का कोई विलंब नहीं है। लेकिन कांतिलाल जी भूरिया लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता उसको इसका सबक सिखाने को तैयार है। दूसरी ओर कांतिलाल जी भूरिया, आपको बता दूं कि अभी गली चौराहों पे पोस्टर लगा रहे हैं, कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री। अरे भैया, कैसे भावी मुख्यमंत्री हो सकते हो जब आपने इस मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह करके झूठा
कर्ज माफी का वादा करके आपने सरकार बनाई थी, लेकिन आपकी सरकार का क्या असर हुआ आप खुद जानते हो। और आज एक मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह आज आप भावी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हो। कांतिलाल जी भूरिया जब उपचुनाव थे, उपचुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह जी ने उनको बोरी की सभा में स्पष्ट बोला था कि कांतिलाल जी भूरिया ये आपका आखिरी चुनाव है। जनता से भी ये बोला कि ये कांतिलाल जी भूरिया का आखिरी चुनाव है। कांतिलाल जी भूरिया ने उस दिन से अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और आज उसका परिणाम झाबुआ जिले को भुगतना पड़ रहा है। मैं कांतिलाल भूरिया जी से आग्रह करता हूं कि वो अपना मानसिक संतुलन सुधारे, अपने बेटे से इलाज ले और अपने बेटे की राजनीति में राह में रोड़ा ना बने और ये पोस्टर वोस्टर और झाबुआ जिले की जनता को गुमराह करना बंद करे, वरना आपको बहुत गलत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा।